नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका जो अगला टॉपिक है जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, उसका जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, यानी परमाणु सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने। तो सबसे पहले था वो किया था भी अपना जॉन डाल्टन ने। आपको पता होना चाहिए जॉन डाल्टन ने क्या कहा था भी, ये अलग अलग सिद्धांत दिए। कौन कौन से मैं बात बता देता हूँ आपको। रदरफोर्ड ने आपको पता है ये सोने की पट्टी पे प्रयोग किया था जो इसके केंद्र की खोज की थी। उसके बाद ये जॉन डाल्टन था, इसने जो मतलब तरबूज के आकार का जो होता है उस आकार से बताया था भी ऐसे परमाणु होते हैं। और जे थॉमसन थे, इसने आपको पता ही है इसने किस चीज़ की खोज की थी। नील्स बोर का सिद्धांत था, ये जो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसके ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, यानी परमाणु के नाभिक का एक आकार कितना? 10 की पावर -5 मीटर। बी ऑप्शन है 10 की पावर -9 मीटर। सी ऑप्शन है 10 की पावर -10 मीटर। डी ऑप्शन है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये ध्यान रखना है, एक तो ये जो परमाणु आकार होता है वो मुख्यतः मीटर में लिया जाता है। आपको मात्रक ध्यान रखना है, मीटर अगर यहाँ पे सेमी दिया हुआ हो तो क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे जो अपना इसका ऑप्शन है वो कौन सा होगा? डी होगा। अगर सेमी पे बात आ जाए तो दो पावर और ज़्यादा हो जाए, यानी 10 की पावर -17 कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना 17 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी अस्थायी कण ही। इसका मतलब है भी वो अस्थायी की यहाँ पे बात आ रही है, किस रूप में पूछ रहा है, क्योंकि कुछ कण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर ही होता है, आपको पता ही है। तो ये तो अस्थायी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा स्तर होता है वो इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर है उस पर निर्भर करती है। और प्रोटॉन होता है वो इसके केंद्र में होता है। अब न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, इस कारण इसको क्या माना गया है? अस्थायी कण माना गया है। इसको क्या, कौन सा कण माना गया है? अस्थायी कण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? यानी परमाणु क्रमांक कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये कौन निर्धारित करता है? परमाणु तत्व के क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करती है। ध्यान रखना है कौन करता है? प्रोटॉनों की संख्या। वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होते हैं यही हमें हौसला देते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का। टॉपिक वाइज हम टोटल टेस्ट सीरीज लेके आपके सामने भौतिक विज्ञान की हमने कंप्लीट कर दी है, तो वो भी देखना न भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये बोल रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो नाभिक में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होता क्या है भी, ये मान लो कोई है तत्व है, इसका ये जो बाहरी कक्षक है और इसका ये केंद्र होता है, ये कौन सा होता है? इसका नाभिक होता है। चारों ओर कौन से चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ध्यान रखना है ऋणात्मक आवेश यानी माइनस। और जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट में इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भी। तो ये कौन सा है? न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे कौन सा होता है? धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखना। इसी कारण ये आवेश नहीं होता, इस कारण ये कौन सा होता है? अस्थायी तत्व भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं? यानी परमाणु में कौन से मूल जो कण होते हैं वो समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप पीछे पूछा गया है भी, रीट वाले एग्जाम में पूछा गया है भी, मूल कण होते हैं वो कौन से समान होते हैं? तो प्रोटॉन, ये ध्यान रखना है हमेशा ही कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं?
एकदम अपनी समान अवस्था में रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, ये इस पे आवेश होता ही नहीं है। क्यों होते हैं ये आपस में, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर, एक मिनट रुकिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस आवेश होता है। अब इसका अस्तित्व चाहिए, इसके लिए इसमें कौन सा होना चाहिए, प्रोटॉन। अब ये दोनों बराबर होंगे तभी इनका क्या होगा, अस्तित्व है। इस कारण इन दोनों की संख्या हमेशा ही क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भी। थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है, ये किसने निर्धारित किया था? मिलिकन ने। और मिलिकन ने कौन सा, ऑयल वाला, मतलब तेल बूंद सिद्धांत दिया, इसके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक इलेक्ट्रॉन, पीछे हमने अभी पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलॉम प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, उसके बाद -1.6 10⁻19 कूलॉम। ये ध्यान रखना है भी, इसमें कौन सा होता है भी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ही माइनस, तो कौन सा होगा, ए होगा। और ये किस पे होता है, ये होता है अपना प्रोटॉन पे। किस पे होता है, प्रोटॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन की मौजूदगी को सिद्ध किया, यानी प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन होता है वो किस कारण होता है, ध्यान रखना है। सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। अब इन्होंने, रदरफोर्ड ने ये निर्धारित किया था सोने की पट्टी वाले, तो वो क्या था, उन्होंने बोला था भी ये तोप के गोले जैसा है। भी यहाँ पे उन्होंने बौछार की थी एक पट्टी पे, और उनमें से मतलब लाखों कणों में से एक कण क्या है, वापिस आया। तो ये क्या बताया था, ये क्या होते हैं, इसके केंद्रक होते हैं, परमाणु के क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, धन विद्युतात्मक रूप से, उदासीन रूप से। तो जो हमेशा ही होते हैं परमाणु होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, ध्यान रखना है, उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होते हैं ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये क्या होंगे, हमेशा ही उदासीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, फेराडे ने। ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब प्रोटॉन की पूछ ली तो प्रोटॉन की खोज आपको पता है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या फेराडे, इनमें से किसने की थी? भी इनमें से की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही किसकी की थी? प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मिश्रण। तो जेम्स चैडविक था, इसने किसकी खोज की थी? इसने की थी भी अपनी न्यूट्रॉन की। ध्यान रखना है, किसने खोज की, किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? यानी कणों की जो द्वितीय प्रकृति होती है, जो प्रकाश का सिद्धांत है वो बोल रहा है। मेसोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो किस में पाई जाती है ये? इलेक्ट्रॉन में कौन सी पाई जाती है? द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। ध्यान रखना है हमें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके भी भाई तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पॉजिट्रॉन की खोज करता है। ठीक है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। पहले इसके उत्तर पे चले जाते हैं। उत्तर क्या है अपना, ये देखना है। पॉजिट्रॉन के खोज करता है चैडविक, युकावा, एंडरसन और रदरफोर्ड। क्या है? एंडरसन। ये क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन होते हैं वो जो हमारा प्रोटॉन होता है उसका एंटीकण होता है। क्या होता है इसका? एंटीकण। जैसे प्रोटॉन प्लस होता है तो पॉजिट्रॉन होता है वो क्या होता है? माइनस। ये इसके क्या होते हैं? जैसे न्यूट्रॉन, ये उल्टे कण होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणुीय नाभिक की खोजा था रदरफोर्ड ने, डोल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। 2 बार चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसी भी प्रकार के आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सभी नोट्स फ्री में मिलेंगे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, रमन,
बोस चंद्रशेखर शाह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो किसका जुड़ा हुआ है? बोस का। और बोस और आइंस्टीन ने मिलके क्या किया था? बिग। ये भी याद होना चाहिए आपको। कौन सी अवस्था होती है? 5वीं अवस्था होती है, ये भी याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक है? चैडविक, बोहर, फर्मी, रदरफोर्ड। तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी, ध्यान रखना है। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका शेयर, एक एक शेयर हमें, एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, उनके जवाब भी हम ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यही है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 बार पूछा गया। 2 बार SSC GT में पूछा गया है और 2 बार पूछा गया है ये रेलवे में। तो ये किस में होता है? भी परमाणु नाभिक न्यूट्रॉन नहीं होता। किस में नहीं होता? हीलियम में कोई भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ध्यान रखना है, नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। सॉरी, हाइड्रोजन में, हीलियम नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।